Hello students, now we will discuss another topic. Point is lien. Okay, so lien means it's right of a creditor to retain the properties belonging to the debtor until the debt due to him is repaid. Now here thing is retain is the key word, right? तो lien का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कोई बैंक है, उससे आपने लोन लिया है, तो उसके अगेंस्ट कोई सिक्योरिटी बैंक के पास आपने रखी है, तो बैंक के पास उस प्रॉपर्टी को रिटेन करने का पूरा राइट है जब तक कि आप लोन उसको रिपे नहीं कर देंगे, राइट? सो रिटेन द प्रॉपर्टीज, राइट, अंटिल लोन इज debt is repaid or loan is repaid, right? Now one important point here it is, it gives only a right to retain the possession of the goods. हम क्या है, हमारे पास राइट है ऑफ पोजेशन का, हम अपने पास सिक्योरिटी रख सकते हैं, लेकिन उस सिक्योरिटी को हम सेल ऑफ नहीं कर सकते जब तक कि हमारे पास कोई कंफर्मेशन डेटर के पास से नहीं आती है, राइट? So it gives only a right to possession but not the power to sell, right? हम उसको बेच नहीं सकते जब तक it is expressly conferred by statute, custom और usage. तो लियान का मतलब है कि हमारे पास प्रॉपर्टी को रिटेन करने का राइट है और तब तक रिटेन करेंगे जब तक कि हम डेट उसको रिपे नहीं कर देंगे, और उस सिक्योरिटी को हम सेल ऑफ तब तक नहीं करेंगे जब तक हमारे पास वो एक्सप्रेसली कंफर्मेशन नहीं आती है. स्टैट्यूट मींस चाहे वो लीगली तौर पे, चाहे कस्टम के तौर पे, चाहे वो यूसेज के तौर पे, राइट? तो ये याद रखिए, लियान गिव्स द राइट टू possess, not right to sell. Okay, now there are two kinds of lien. One is particular lien and the other is general lien. Particular lien means it applies to one transaction or certain transactions. मतलब जब तक आपने ट्रांजैक्शन को कंप्लीट नहीं होता तब तक ले सिक्योरिटी है, ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगा, सिक्योरिटी आप वापस ले सकते हैं. दैट इज पर्टिकुलर, यानी किसी एक पर्टिकुलर इवेंट के लिए हम उस चीज को सिक्योरिटी रखेंगे, इवेंट खत्म हो जाएगा, ट्रांजैक्शन फिनिश हो जाएगा, हम सिक्योरिटी अपने पास वापस रख लेंगे. नेक्स्ट इज योर जनरल लियन. नाउ जनरल लियन क्या होता है? इट गिव्स द राइट to a person to retain the goods not only in respect of a particular debt but also in respect of the general balance due from the owner of the goods to the person exercising the right of lien. Now what means here? जो हमने लियान की डेफिनेशन पढ़ी थी वो एक तरह से जनरल लियान को ही बता रहा है, राइट? इसमें क्या हो रहा है, हमारे पास राइट है उस सिक्योरिटी को पोजेशन करने में, अपने पास रिटेन करने में, राइट? तब तक कि जब तक कि हमारा लोन रिपे नहीं हो जाता. दूसरी चीज, हम तब तक भी रखेंगे जब तक उसका बैलेंस हमारे पास ड्यू रहेगा. सो गिव्स द राइट टू अ पर्सन टू रिटेन द गुड्स नॉट ओनली इन रेस्पेक्ट ऑफ ए पर्टिकुलर डेट. हम एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन पे नहीं कर रहे, हम यहाँ पे सारे ट्रांजैक्शंस की बात कर रहे हैं. तो जब तक कि सारा बैलेंस नहीं खत्म होगा, पूरा लोन रिपे हो नहीं जाएगा, प्रॉपर्टी हमारे पास ही रहेगी. क्लियर? दैट इज जनरल लियन. नाउ जो बैंक, नेक्स्ट इज योर बैंकर्स लियन. व्हाट इज बैंकर्स लियन? क्योंकि बैंक के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं, तो बैंकर्स का लियन हमेशा जनरल लियन होता है. इट मींस टू द एक्सटेंट ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस. ये पर्टिकुलर नहीं है कि एक ट्रांजैक्शन के लिए हो, ये जनरल लियन होता है, यानी कि सभी ट्रांजैक्शंस के लिए होता है, राइट? दो ये अलग बात है कि बैंकर्स लियन आपके दोनों काइंड्स के लियन को एक्सरसाइज कर सकता है, लेकिन आमतौर पे जो बैंकर्स लियन है दैट इज योर ऑलवेज अ जनरल लियन. नाउ जनरल लियन इज ट्रीटेड एज अ इम्प्लाइड प्लेज. तो इम्प्लाइड प्लेज का मतलब क्या है? इम्प्लाइड प्लेज का मतलब हुआ कि आप गुड्स को रिटेन भी कर सकते हैं, यानी कि सिक्योरिटी को रिटेन भी कर सकते हैं और उसको सेल भी कर सकते हैं. लियन हम बोलते हैं केवल हम लोग रिटेन कर सकते हैं, लेकिन इम्प्लाइड प्लेज क्यों है? क्योंकि हम उसको अगर डेट रिपे नहीं होता है, राइट, तो हम क्या करते हैं, उसकी सिक्योरिटी को सेल ऑफ भी कर सकते हैं. तो दैट व्हाई वी ट्रीट एज एन इम्प्लाइड प्लेज. ये फिर से समझिए इसको. इम्प्लाइड प्लेज का मतलब है गुड्स को अपने पास रिटेन करना
और अगर हम कोई पर्टिकुलर नोटिस देते हैं, उस नोटिस देने के बाद अगर डेटर हमारा शांत बैठता है या कोई आंसर नहीं देता है, तो हम उस लोन को रिपे के लिए हम उसकी सिक्योरिटी को सेल कर सकते हैं। ये प्लेज में होता है। लिएन में हमसे खाली गुड्स को रिटेन करने का राइट है, सेल करने का राइट नहीं है जब तक कि कंफर्मेशन ना मिले। तो इसीलिए बोलते हैं जब कंफर्मेशन मिलेगी या अगर डेटर हमारा शांत बैठ के नोटिस देने के बाद, तो हम समझ लेंगे कि वो लोन रिपे नहीं करेगा, हम सिक्योरिटी को सेल ऑफ कर लेंगे। तो बीइंग सेल ऑफ कर लेंगे, इसलिए हम कह रहे हैं इट इज ट्रीटेड एज इम्प्लाइड प्लेज, राइट। एक टर्म और आता है जनरली लिएन में जिसको हम बोलते हैं निगेटिव लिएन। निगेटिव लिएन का मतलब है कि जो पोजीशन होता है सिक्योरिटी का, वो डेटर के अपने पास ही रहता है। अभी तक आपने जनरल लिएन देखा, पर्टिकुलर लिएन देखा, जिसमें सिक्योरिटी किसके पास है, बैंक के पास रखी है। लेकिन यहाँ पे सिक्योरिटी किसके पास है, सिक्योरिटी खुद डेटर के पास है, लेकिन इस एग्रीमेंट के साथ कि उस पर्टिकुलर सिक्योरिटी अगेंस्ट कोई भी चार्ज वो क्रिएट नहीं करेगा जब तक कि लोन रिपे नहीं हो जाता है। तो दैट इज निगेटिव लिएन। निगेटिव लिएन मींस सिक्योरिटी जो हमने रखी है वो हमारे पास ही है, डेटर के पास ही है, बैंक को नहीं दिए। लेकिन इस एग्रीमेंट के साथ कि उस सिक्योरिटी के अगेंस्ट हम कोई भी और चार्ज क्रिएट नहीं करेंगे जब तक कि हम लोन रिपे नहीं कर देंगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।